नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ जाए हैं क्लास 10th का रियल नंबर का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त, आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया, तो क्यों ना अभी से स्टडी आप लगातार जोर शोर से करें और सारे क्वेश्चन को जरूर से प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम आपके लिए क्वेश्चन लाते ही हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेरे दोस्त, तो सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आपके पास। यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं मेरे दोस्त, आपका टाइम हम खराब नहीं करना चाहते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आप समझिए, डायरेक्टली हम आपको क्वेश्चंस का टॉपिक बता रहे हैं और जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको जरूर समझिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या होता है। मौसक मतलब एचसीएफ मेरे दोस्त। जब भी दो लगातार संख्या दिया हुआ है, जैसे 3 4 दिया हुआ है, 4 5 दिया हुआ है, कुछ भी, तो क्वेश्चन जब भी दिया हुआ है कि दो लगातार संख्या का मौसक क्या होगा, ठीक है, दो लगातार संख्या का मौसक क्या होगा, ठीक है मेरे दोस्त। यानी जब भी दो लगातार संख्या का मौसक पूछे, आप आंसर याद रखना इस चीज का कि 1 होता है। दो लगातार संख्या का एचसीएफ आप निकालोगे, दो लगातार संख्या को जब भी आप एचसीएफ निकालोगे, निकाल के चेक कर लेना, आंसर 1 आएगा, ठीक है दोस्त। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है। देखो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक ऑप्शन दिया हुआ है 27, ठीक है, 35 13 56, 35 13 और 56। अभाज्य संख्या होता क्या है मेरे दोस्त, जो खुद से कटे और सिर्फ एक से कटे, ठीक है, जो एक से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, बाकी किसी से ना हो, वो अभाज्य संख्या। तो देखो 27 खुद से भी कट रहा है, एक 1 से भी, दूसरे नंबर से भी कट रहा है। यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है 13, क्या दिख रहा है दोस्त, 13, जो देखो आप 13 से ही करता है और 1 से ही करता है, तो ये संख्या जो है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेंगे, तो क्यों ना भी से आप प्रैक्टिस करो इस चीज को बार बार, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 144 को आपको करना है का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड समझते हो, फैक्टर करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में बोल रहा है, इसमें क्या, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, में 2 का घातांक क्या होगा। मतलब मेरे दोस्त, सबसे पहले काम करना है आपको 144 को करना है अभाज्य गुणनखंड। फैक्टर करोगे 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3, यानी मतलब 2 कितना बार है, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4, यानी 2 का घातांक कितना हो जाएगा, घातांक मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त 4। जब भी अभाज्य गुणनखंड में जिस नंबर का घातांक पूछे उसको आप फैक्टर करो, दो देखो 2 कितने बार आया हुआ, 3 कितने बार, जो उस चीज का पूछा है उस चीज को आप निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कौन अपरिमेय नहीं है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब मेरे दोस्त एशनल नंबर आपसे पूछ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, देखना है कौन अपरिमेय नहीं है। यानी मतलब एक पाई है, √7 है, और यहाँ पे √2/√5 है, और यहाँ पे एक दिया हुआ है 3√75/48, √48, यानी अपरिमेय नहीं है। मतलब ये तो अपरिमेय है, पाई की संख्या अपरिमेय संख्या होती है, याद रखना। √7 भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो यानी सिंपल सी बात है, ये अपरिमेय नहीं है। अब कैसे नहीं लगेगा आपको कि रूट में ये भी तो है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √75 को √15 × √5, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे उसके बाद √48 को लिख सकते हैं √4 गुने √12, क्या लिख सकते हैं, √4 गुने √12, ठीक है। अब यहाँ पे 3 × √15 × √5, ठीक है। क्वेश्चन ये मेरे दोस्त एक बार मिला ले रहे हैं, और √4 को लिख सकते हैं 2 और √12 को लिख सकते हैं 4√3, क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, √12 के 4 गुने √3, ठीक है। और √3
अब यहाँ पे √3 से √15 कितना टाइम्स कटेगा, √5 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे 3 गुने 5 हो गया और यहाँ पे 2 √4 को लिख सकते हैं 2, यानी रूट हट गया इसमें से, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, यानी कौन अपरिमेय नहीं है वो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। π/3 कैसी संख्या है, π/3 कैसी संख्या है, ठीक है, π/3 कैसी संख्या है मेरे दोस्त। ये π/3 मतलब पाई की संख्या अपरिमेय संख्या होती है, आपको अच्छी तरह पता है, तो इसका आंसर आप दे सकते हो क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग बात कर ले, √3 कैसी संख्या है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, √3 कैसी संख्या है, √3 कैसी संख्या है। तो रूट कैसी संख्या होती है मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या। इस चीज को आप याद रखना कि √3 भी अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले मेरे दोस्त, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखो निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, और ऑप्शन क्या दिए हुए हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन किधर गया, क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया है, ध्यान देना पड़ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। और क्वेश्चन है √5, ऑप्शन है √5, 2 √3, 4 - √5 और √16। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको लग रहा हो कि कौन अपरिमेय संख्या, तो देखो रूट की संख्या अपरिमेय होती है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। आपको कहो कि √16 भी तो अपरिमेय हो सकता है, लेकिन 16 का परफेक्ट स्क्वायर निकल के क्या आएगा मेरे दोस्त, 4, यानी रूट से जो निकल गया वो परिमेय संख्या हो गया, यानी आंसर आपका क्या हो गया, √16। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। 7 + 3 √2 कैसी संख्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ज़्यादातर रहते ही हैं। 7 + 3 √2 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है। तो बताओ मेरे दोस्त 7 + 3 √2 कैसी संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या। रूट की संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। रूट की संख्या कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है वो हो जाती है परिमेय संख्या। तो इस बात में आपको लग रहा हो कि सारे रूट में था, लेकिन √16 का वैल्यू क्या हो गया, 4, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे √10 और √15। चलो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन और है, 8, 9 में सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 2 - √3, √5, 2 √3/√3 और दिया हुआ है √6। ठीक है, कौन परिमेय संख्या मेरे दोस्त, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। यहाँ रूट कट जा रहा है, यहाँ बच रहा है 2, यानी 2 कैसी संख्या हो गया मेरे दोस्त, परिमेय संख्या। यानी ये सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो होता है ना बहुत आसान होता है क्लास 10th बोर्ड में, इसलिए क्वेश्चन देख के परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप बस प्रैक्टिस करते रहो ना यार, प्रैक्टिस जितना करोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सारे जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, जो भी चैप्टर है, सारे चैप्टर को आप क्या करते रहो, बस प्रैक्टिस करते रहो। आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपको बताए भी हैं जो क्या बोर्ड एग्जाम में इतना स्कोर कैसे कर सकते हो, 90% अगर स्कोर करना है तो क्या क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में बैठाना होगा। ठीक है दोस्तों, सारे पे हम डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे चैनल को प्लेलिस्ट में जाइए और सारे को देखिए एक बार जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्त। आपके लिए हम बहुत सारा बेस्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए टैप्स बताते हैं कि आप कैसे क्या करोगे, कैसे स्टडी करोगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको पढ़ने में फोकस रहेगा। तो इस ढेर सारी बातें को हम आपके सामने रखते हैं मेरे दोस्त। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी मेरे दोस्त, और सारे चीज़ को आप जरूर एक बार देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए मेरे दोस्त, क्योंकि जितना आप समझोगे इस सारे चीज़ को
उतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम इसी मंथ होने वाली है, फरवरी में, आपको पता है, ठीक है। जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से, सारे इस टॉपिक को समझ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आप सारे चीज़ को बार बार रिपीट कर सकते हैं मेरे दोस्त, और सारे क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आते हैं मेरे दोस्त, जैसे 8-9 क्वेश्चन करवा दिए हैं, कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। तो मेरे दोस्त लीनियर इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं, जो रियल नंबर का क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे दोस्त, सारे परिमेय अपरिमेय यही सब पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन देख कर घबराना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन सबके टाइप सब एक ही जैसे होते हैं। रूट की संख्या जब भी पूछी जाए आपके, √7 कैसी संख्या है, √5 कैसी संख्या है, √3 कैसी संख्या है, तो सारे के सारे अपरिमेय संख्या होते हैं मेरे दोस्त। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे √16 का अपरिमेय है, ठीक है। तो √16 को आप फैक्टराइज कर सकते हो, इसका क्या हो जाता है 4, और ये क्या हो जाती है परिमेय संख्या। इस बात को ध्यान रखना है मेरे दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में। जैसे आपसे पूछ दिया जाए √16/√4 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो पहले आप चेक करना कि √16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और 4 का 2, यानी ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये सब टाइप होते हैं क्वेश्चन के, इसलिए आप क्वेश्चन को देखकर परेशान नहीं होना है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 3 + √3, ठीक है मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं 3 + √3 और 3 - √3, ठीक है। अभी बोल रहा है कैसी संख्या, तो आप सिंपल समझोगे 3 में 3 से मल्टीपल करेंगे 9, √3 में √3 से करेंगे 3, आया 6, यानी क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब कहने का यही मतलब है कि जो भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दिया जाता है, आप बस उसको थोड़ा कैलकुलेट करो, परिमेय है परिमेय, आप ऐसे पहचान जाओगे। तो रियल नंबर में सारे टॉपिक यही से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे दोस्त। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आप एक कमेंट करोगे उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आपका क्या रिव्यू रहा, उससे मुझे फिर लगेगा कि हाँ आप क्या मतलब कुछ कमियाँ, कुछ मतलब अच्छाइयाँ, जो भी आपको लगे कि कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे दोस्त, ताकि मुझे पता तो चले, ठीक है। तो इस चीज़ उम्मीद है आपको सारा क्लास अच्छा लगा मेरे दोस्त। तो चलिए ठीक है, फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त। तब तक आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।